नमस्कार दोस्तों, सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार। तो फाइनली आप लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अमित भैया झारखंड कचपाल का वैकेंसी जो वापस ले लिया गया है वो नोटिफिकेशन कब आएगा, तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ चुका। तो दोस्तों ये कल रात को ही नोटिफिकेशन आ चुका था, तो मैंने अपडेट कर ही दिया था। लेकिन आप लोग का पीडीएफ के साथ आप लोग का बहुत लोगों का कमेंट था कि थोड़ा सा विस्तार के साथ अब बताइए कि क्या कुछ इसमें नया बदला हुआ। सारा डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और एक एक चीज़ों का मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म अप्लाई आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको तैयार करना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा विस्तार के साथ, मतलब आपका जो भी मन में डाउट है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आप लोग का मालूम चल गया कि कचपाल का वैकेंसी है, टोटल कितना वैकेंसी है। पिछली बार जो वैकेंसी था आप लोग का 1733 वैकेंसी है। सभी का खेल कोटा वगैरह महिला पुरुष सभी मिला के 1733 वैकेंसी है। इसका फॉर्म अप्लाई कब से कब तक चलेगा ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि 9 जनवरी से लेके 9 जनवरी 2026 से लेके 8 फरवरी 2026 तक लास्ट आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक ना। क्या पता आप डेट आगे पीछे बढ़े या ना बढ़े, उसका इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और सारा डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्या कुछ लगेगा, कितना पुराना डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। देखो और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कचपल का अगर तैयारी करना चाहते हो फिजिकल का, तो दोस्तों हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो हॉस्टल के लिए अलग फैसिलिटी है। गर्ल्स बॉयज धनबाद बोकारो कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हो तो एक बार कॉमेंट करके बताना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा साथ देखिए, सीआरपीएफ का जो सर है वो कमांडो सर है। कमांडो सर आपको फिजिकल का 100% गारंटी देंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करना। और हमारे साथ दोस्तों आप रिटर्न के साथ साथ जो भी पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 का तैयारी करना चाहते हो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला। मतलब प्रॉपर ढंग से अगर आप ठान लियो कि हमको किसी भी हालत में 2026 में वर्दी लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। अगर आप लोकल हो, झारखंड का एरिया से ही अगर आते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फिजिकल का यहाँ पर, और अनदर स्टेट से भी आते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपको हॉस्टल चार्ज में आपको जो लगता है वो आपको देना पड़ेगा। बाकी आपको मैं एक नंबर बता दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 7033888461। 7033888461 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं आपको बारीकी से समझाने का कोशिश करूंगा। इसमें आपको बता दिया गया परीक्षा भुगतान करने की तथा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की जो आप लोग का है वो 10/2/2026 तक आप लोग रात्रि तक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको बताया गया 11/2/2026 से 13/2/2026। मान लीजिए किसी प्रकार से आप लोग फॉर्म भरते टाइम गलती अगर करते हो, गलती तो बिल्कुल भी कीजिएगा ही नहीं। अगर गलती अगर आप कीजिएगा तो आप लोगों को क्या है कि 11 तारीख से 13 तारीख 2 दिन के अंदर पे आप सुधार कर सकते हो। तो वो चीज़ आप लोग हड़बड़ा के फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भरना। बाकी एज में कितना छूट मिला है या नहीं मिला मैं आपको सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ इसका नोटिफिकेशन के ही साथ में आपको, ठीक ना। पिछले बार जो नोटिफिकेशन आया था वही नोटिफिकेशन है। बस आप लोग का देखिए ना तो एज में इसमें छूट मिला है ना कुछ भी। और ये वैकेंसी है, आप बैकलॉग वैकेंसी है, टोटल वही वैकेंसी है 1733 वैकेंसी है। पुराना ही आप लोग का जो ऑनलाइन जो फी है आपका 100 रुपया जो चार्ज है वही आपको लगेगा। फॉर्म भरने का चार्ज आपको 100 रुपया लगेगा। बाकी अगर आप एसटी कोटा से आते हो तो आपको छूट भी आपको मिलेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए हम लोग पूरा डिटेल के साथ आप लोग देख लो कि पुरुष का कितना सीट है, महिला का कितना सीट है, सारा इसमें आपको बताया गया। अलग अलग पद में आप लोग का पद के नाम आप लोग को कुल रिक्तियां जो आप लोग का है देख लो। पूर्व सैनिक के लिए दोस्तों 165 वैकेंसी, कक्षपाल पुरुष के लिए 1634 वैकेंसी, गृह रक्षक के लिए दोस्तों 413, मतलब ये आप लोग का रिजर्व है, ठीक ना, ये पहले वैकेंसी। अन्य अभ्यर्थी के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताया गया टोटल जो वैकेंसी है 1058 वैकेंसी है। टोटल आप लोग का योग जो आप लोग का है 1068, मतलब सारा मिला आप लोग कितना वैकेंसी है 1733 वैकेंसी है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन सारा आप लोग जो वैकेंसी मिलेगा 1733 है। खेलकूद कोटा वगैरह से आप लोग का जो वैकेंसी नहीं था उसको आप लोग बढ़ा दिया गया इस पर। बाकी आप लोग देख लीजिए बताया गया कोटिवाद आप लोग जो किया। सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सिलेबस वही रहेगा, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 का ही सिलेबस रहेगा। और इसमें प्री और मेंस नहीं होगा। बहुत लोगों का कमेंट था कि अमित भैया क्या इस बार जो लागू हुआ प्री और मेंस क्या इस बार से ही लागू हो चुका है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें प्री और मेंस आप लोग का नहीं होगा।
पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 आप लोग का रहने वाला, जहाँ तक मेरे को अपडेट मिल पा रहा। और नोटिफिकेशन में किसी प्रकार से बदलाव नहीं है, बस यही आपको बदलाव है कि कुछ खेल कूद कोटा में आप लोग का सीट को बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म में अप्लाई था 9 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक यही चलेगा। बाकी वो OMR शिफ्ट में एग्जाम होगा, एज में छूट नहीं दिया गया। 1/8/2025 से लेके 25 साल आपको होना चाहिए, डेट में आपको किसी प्रकार से छूट नहीं मिला। बाकी पेमेंट का बात करें तो इसमें आप लोग का क्या कुछ पेमेंट मिलेगा अमित भैया, तो पेमेंट आप लोग का 2 लेवल आप लोग का 2 का पेमेंट मिलेगा। कक्षपाल का महिला का देख लीजिए, जो लेवल 2 का पेमेंट है 19,900 से लेके 63,200 तक आप लोग का जाएगा। केंद्र सरकार ये आप लोग अलग है। 10वीं पास अगर आप हो तो आप ये आराम से फॉर्म को भर पाओगे। यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता आपको कितना चाहिए, 10th पास आपको होना चाहिए। चाहे आप यूपी, MP, बिहार, बंगाल कहीं से भी हो, सब लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब आप लोग को कमेंट रहेगा कि अमित भाई आखिर इसमें हाइट वगैरह क्या कुछ रहेगा, तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो आप लोग का लगेगा हाइट वगैरह, OBC, BC1, BC2 से जो भी आते हो एक 60 सेंटीमीटर लगेगा। और आप लोग का नॉर्मल जो आप लोग का चेस्ट है वो फुला के नहीं, नॉर्मली आपको 81 चाहिए। और बाकी अनुसूचित जाति जो भी आते हो SC ST कैटेगरी से, उन लोग का 155 सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर का छूट है। और जो आप लोग का सीना है वो आप लोग का 79 नॉर्मल होना चाहिए। बाकी हम लोग महिला का बात कर लेते हैं, कक्षपाल के लिए क्या कुछ लगेगा। सभी, चाहे आप यूपी, MP, बिहार, बंगाल कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आपको हाइट जो लगेगा वो आपका 148 सेंटीमीटर। बाकी आपको सीना वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बाकी शारीरिक जो आप लोग का होगा दौड़ वगैरह, इसमें फिजिकल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको हर एक चीजों का जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको किसी और का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आप देख लीजिए दौड़, इसमें आप लोग का ये चीज भी आप लोग का कमेंट रहेगा कि अमित भैया मान लीजिए कि क्या इसमें सबसे पहले दौड़ होगा या सबसे पहले रिटर्न होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले दौड़ का ही प्रोसेस होगा, उसके बाद रिटर्न होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और दौड़ कितना होगा वो भी जान लो कि अब 10 किलोमीटर होगा या 5 किलोमीटर होगा। तो 1 मील मतलब होता है 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट में। 6 मिनट में आपको ये चीज भी आपको बताया गया था कि चेंज होगा, कुछ आप लोग का टाइमिंग बढ़ेगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया टाइमिंग में। बाकी महिलाओं का देखिए जो रनिंग टाइमिंग है 1 मील आपको 1600 मीटर गर्ल्स को भी दौड़ना पड़ेगा, लेकिन गर्ल्स के लिए आप लोग का 10 मिनट टाइम है, बहुत अच्छा है। गर्ल्स का कंपटीशन कुछ ज्यादा ही रहेगा, समझ लो लड़की आराम से पास हो ही जाएगी इतना मिनट पे। वायु सीमा जो आप लोग का एज का बात करें तो 1/8/2025, जो चीज मैंने आपको कहा इसमें 18 वर्ष से लेकर आपको अधिकतम आप लोग का जो है 25 वर्ष तक फॉर्म को भर पाओगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अनैच्छिक जो आप लोग का पुरुष महिला के लिए जो भी है, जो भी आते हो, देखो पुरुष का जो भी आते हो अन्य अभ्यर्थी 25 वर्ष आपको होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए गृह रक्षक से मतलब होमगार्ड में अगर आप तो 30 वर्ष तक भर पाओगे। भूतकालीन सैनिक अगर आप सैनिक वगैरह से 45 साल भर सकते हो। सहायक पुलिस के लिए 35 वर्ष, ठीक ना। लेकिन दोस्तों ऐसे बच्चा को तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आरक्षण देना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 25 वर्ष, ये चीज मेरे को बहुत बुरा लगा, बट क्या ही कर सकते हो। देखो बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो 27 वर्ष वगैरह जो भी आपका छूट वगैरह मिलता है वही दिया है। थोड़ा सा एज में यहाँ पर छूट देना चाहिए था। एक तो सरकार 5 साल 9 साल के बाद वैकेंसी लाता है, लेकिन कुछ वैकेंसी में से छूट नहीं मिला। अब आप लोग देखिए, आप लोग कुछ अगर दावा करते हो, मान लो कि आरक्षण अगर आपको चाहिए, यहाँ पर आपको बता दिया गया कि मान लीजिए कि आप आरक्षण लेना चाहते हो, अगर झारखंड का अगर आप हो तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया आवेदन में नियम, जो आपको अगर आरक्षण लेना चाहते हो क्या कुछ बताया गया। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी आपको कितना पुराना होना चाहिए, कितना नया होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए दोस्तों जो आप लोग लगेगा ये आप लोग का प्रशासन सुधार, ये पे दिनांक 2/6/2016 तक आप लोग चलेगा, ठीक ना। जाति आवास अगर आपका, और ये कौन सा लेवल का चलेगा, अनुमंडल पदाधिकारी का सिग्नेचर होना चाहिए। और कितना पुराना चलेगा, 2/6/2016 का, ठीक ना। अगर आप अपलोड कीजिएगा ना तो इतना पुराना होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अथवा यहाँ पर आपको क्या कुछ बता दिया गया, अथवा में भी यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर और यहाँ पर कर्मी प्रशासन तथा राजभाषा विभाग दिनांक 19/7/2019 तक, ये भी आपको चलेगा। लेकिन 2016 से अगर आपको होगा तो 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी का सिग्नेचर होना चाहिए निवासी प्रमाण पत्र में। माइन होगा ना, तो देखो प्रमाण पत्र पर माइन नहीं होगा। 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के सिग्नेचर के स्थगित निवासी प्रमाण पत्र नहीं होगा, माइन यहाँ पर बता दिएगा। बाकी 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र माइन नहीं होगा, ये चीज आपको बता दिया गया।
ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जाति आवासीय कितना पुराना कितना नया, इस चीज आपको समझ में आ चुका होगा। जाति प्रमाण पत्र आप लोग का झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, यहाँ पर आपको बता दिया गया। मार्क अनुमंडल का आपको बना होना चाहिए, ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर कितना, ये चीज सारा कुछ यही, अगर आप आरक्षण का दावा करते हो तो ये सारा कुछ आपको लगेगा। ऑनलाइन अप्लाई किस टाइप से भरना, ये चीज आपको बताया गया। मैं आपको जब भी फॉर्म अप्लाई होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको आवेदन करने भरने के महत्वपूर्ण निर्देश आपको दिया गया। आवेदन, ये चीज आप लोग मैं आपको एक सेपरेट से बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किस तरह से आवेदन करना है, क्या चीज का आपको कितना केबी का फोटो लगाना है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। और बाकी आप लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। देखिए पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 जो है वही रहेगा। इसमें आप लोग का जो आप लोग का है सबसे पहले फिजिकल का ही प्रोसेस रहेगा, उसके बाद लिखित, उसके बाद आपको मेडिकल का, ठीक ना, वो एमआर शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी लिखित परीक्षा दोस्तों आप लोग का क्या होगा, लिखित परीक्षा मापदंड सेना की मतलब कि देखिए जो चीज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लोग का दौड़ होगा, ये इसके बाद ही जो आगे का प्रोसेस होगा। बाकी देख लीजिए पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में जो सिलेबस है, सिलेबस ये सारा कुछ आपको दिया गया। अगर आपको ये नोटिफिकेशन को चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाके आप ये नोटिफिकेशन पीडीएफ भी मिल जाएगा। और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में बताइएगा। ये सारा कुछ आपका नोटिफिकेशन, ठीक ना, लगभग 47 पेज का है। तो यही सारा कुछ आपको बता दिया गया कि जब भी सारा सिलेबस वगैरह के बारे में बताया गया, एक एक बारीकी से चीज, इंग्लिश हिंदी दोनों से आपको बताया गया। बाकी चलो ये सारा नोटिफिकेशन आपको समझ में आ चुका। अगर आपका मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपको मालूम चल गया कि जो फॉर्म में अप्लाई रहेगा मेरा भाई और बहन लोग जितने भी लोग देख रहे हो, वो आप लोगों का फॉर्म 9 जनवरी से लेके कितना तक चलेगा, 8 फरवरी तक, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग पता नहीं डेट वगैरह बढ़ेगा तो अलग बात है, लेकिन आप इससे पहले बना लीजिएगा। जाति आवासीय अगर 22 का भी है तो चलेगा, बाकी पुराना नहीं होना चाहिए। आपको बता दिए कि कितना पुराना कितना नया, ये सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इसमें किसी प्रकार से जो नॉर्मल ऐसे कैंडिडेट हो उसको 25 साल का, बाकी आप होमगार्ड वगैरह में है तो आपको लगभग 30 वर्ष वगैरह का यहाँ पे छूट वगैरह दिया गया 5 साल का। बाकी आप भूतकालीन सैनिक है तो आपको 40 वर्ष, तो ये सारा कुछ आपको छूट दिया गया। लेकिन थोड़ा सा झारखंड का बच्चा के हित बारे में कुछ सोचा नहीं गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। एज में कुछ ना कुछ यहाँ पर छूट देना ही चाहिए था। बाकी देखिए इसमें तो कुछ नया बदलाव नहीं हुआ। बाकी एज कब से काउंटिंग होगा, 1/8/2025, ठीक ना, यही इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वही आसपास का ही डेट से ही काउंटिंग होगा, 1/8/2025 से, ठीक ना। कितना साल हो जाना चाहिए, 18, कम से कम 25 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 और कम से कम 18, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपका मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैंने सारा कुछ बता ही दिया होंगे। बाकी एक्साइज कॉन्स्टेबल का ही सिलेबस है, मान लो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 यही तीनों पेपर रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलिए जो भी अपडेट आएगा मैं आपको कोशिश करूंगा सारा कुछ का अपडेट देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सभी लोग को जय हिंद और आप सभी लोग को जोहार। बाकी कुछ भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो।